नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर नर्मदा संत समर्थ भैया जी सरकार का आमरण अनशन 60 दिनों से ज्यादा होने के बाद भी जारी है। नर्मदा के संरक्षण और संत के समर्थन में छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के आदिवासी सामने आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल नर्मदा के संरक्षण व संवर्धन के लिए नर्मदा संत समर्थ भैया जी सरकार द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। नर्मदा के सिद्ध घाट में अनशनरत संत समर्थ भैया जी सरकार के पास ये आदिवासी काफी संख्या में पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि अमरकंटक से लेकर संपूर्ण नर्मदा के किनारे तटों पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने और नर्मदा से अवैध रेत खनन को रोकने की मांग को लेकर समर्थ भैया जी सरकार आमरण अनशन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नर्मदा मिशन की तरफ से नर्मदा के तिलवारा घाट के पास एक धार्मिक संस्था द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा है। मीडिया से चर्चा में संत ने अनशन के बारे में और आदिवासियों के पहुंचने की जानकारी साझा की। अन्न, आहार और फलाहार का त्याग किया है इस माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए। और आज बड़ा खुशी का पर्व है कि जैसे माँ नर्मदा को सदियों से जो सहायक नदियां हैं पातालकोट, तामिया की, हमारी शक्कर है, दुधी है, दैनवा है, सीतारेवा है, उन तटों पर बसे हुए जो हमारा मूल परिवार है आदिवासी अंचल में और जो विश्व की धरोहर है जो पातालकोट, आज बड़ी खुशी है कि इस सत्याग्रह में वो यहाँ जैसे कई सदियों से माँ की वो सहायक नदियाँ वहाँ दुधी, शक्कर, दैनवा, सीतारेवा जो योगदान दे रही हैं माँ नर्मदा को, आज आज़ादी के बाद 70 सालों में वो मूल परिवार जो है पातालकोट का, आदिवासी अंचल का हमारा मुख्य परिवार, मूल परिवार आज सत्याग्रह में शामिल हुआ है और नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है वो समूचे राज्य को वो संदेश दे रहा है कि माँ हमारा जीवन है, माँ नर्मदा से हमारा अस्तित्व है, हमारा वो जीवन धारा है। उस जीवन धारा को बचाने के लिए आज हमारा ये समूचा पातालकोट परिवार जो है आज ग्वारी घाट तीर्थ परिक्षेत्र में उस सत्याग्रह में शामिल हुआ है। अपने आप में ये 70 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि सदियों से नर्मदा का जो जीवंत परिवार है वो जो कई वर्षों से जो है वो अपने अपने गाँव में और उन वनों में रहता था, आज वो शहर की मुख्य धारा से जुड़कर जो है नर्मदा जो हमारी जीवन रेखा है, उस जीवन रेखा में जैसे सदियों से दुधी और शक्कर और दैनवा, सीतारेवा जैसी पवित्र नदियां जो योगदान दे रही हैं, ऐसे ही वो योगदान के लिए आज हमारा परिवार आया। उन्होंने कहा शर्मनाक स्थिति है कि शासन प्रशासन सुध लेने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आज हम जीवन को संरक्षित करने के लिए जो है 65 दिनों से हम नर्मदा के पथों पर और घाटों पर ये समूचे अमरकंटक से लेकर संपूर्ण पथ पर हम भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी एक शर्मनाक स्थिति है कि शासन और प्रशासन जो है सुध लेने के लिए भी जो है वो तटों पर नहीं आया। और लेकिन ये हम आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को ये हम चिताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि समय रहते यदि शासन और प्रशासन जो है नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन में और जो सत्याग्रह की मांगे हैं उसको यदि पूरा नहीं करती है तो अमरकंटक से लेके संपूर्ण नर्मदा पथ पर जो अनेक जिलों में ऐसे भक्त प्रेमी जो माँ नर्मदा के लाखों भक्त प्रेमी है वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कारण जो धर्म, संविधान और उच्च न्यायपालिका के आदेशों के विरुद्ध ये दबंग पूंजीपति और माफिया माँ नर्मदा के जीवन क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र को जो निगलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गांव, नगर और राज्य के उन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। हमारी सिर्फ शासन और प्रशासन से एक ही मांग है कि जो धर्म कहता है, जो संविधान कहता है, जो उच्च न्यायपालिका के आदेश हैं, जो शासन की नीतियां हैं, वो नीतियों के पालन करें, आदेशों का पालन करें। और जो नर्मदा का जल संग्रहण क्षेत्र है, जो हरित क्षेत्र है, वो हमारा जीवन क्षेत्र है, वो हमारा धर्म क्षेत्र है। हम
जीवन क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। जैसे वो हमें जीवित मानती है, वैसे वो नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दे। उन्होंने कहा, शासन प्रशासन और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, ये संगठनों से ऊपर की बात है। बात नहीं है, हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्वारी घाट या जबलपुर की बात नहीं कर रहे हैं। हम जबलपुर के ग्वारी घाट तट से, या आज हम अमरकंटक से, कभी हम होशंगाबाद से, कभी हम बरमान से, तो ये शासन प्रशासन और राज्य सरकार से हमारी मांग है। ये संगठनों से बहुत ऊपर की बात है। नर्मदा जो है, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष में बैठा हो, चाहे किसी कोई संगठन से जुड़ा हो, हम सबको आह्वान कर रहे हैं कि माँ नर्मदा हमारा जीवन है और जीवन को संरक्षित करने के लिए जो है वो आगे आए। और राज्य सरकार जो है, शासन प्रशासन जो है, तत्काल जो है मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन में जो उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं, जो शासन की नीतियां हैं, उसका पालन करे, क्रियान्वयन करे और नर्मदा को संरक्षित करे, लाखों करोड़ों को व्यवस्थित करे। अब देखना लाजमी होगा कि आखिर कब तक शासन प्रशासन या सरकार अनशन पर बैठे संत की सुध लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।